श्री राम जय राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 314 से आगे और प्रसंग 146। तात तुम्हारे मोरे पर जन की चिंता, गुरु निरपय गर्भन की। माथे पर गुरु मुनि मिथिलेशु, हमें तुम्हें सपने हो न कलेशु। प्रभु राम बोले भरत जी से, हे भाई हे तात, तुम्हारी और मेरी और परिवार की और घर की और वन की सारी चिंता गुरु वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी को है। हमारे सिर पर जब गुरु जी और मुनि विश्वामित्र जी और मिथिलापति जनक जी हैं, तब हमें और तुम्हें स्वप्न में भी कोई दुख नहीं है, कोई कलेश नहीं हो सकता। मोर तुम्हार परम पर पुरुषार्थ, स्वार्थ सुज सुधर्म परमार्थ। पित्वा यशुपाल दो भाई, लोक वेद बल भूप बलाई। और प्रभु राम बोले भरत जी से, मेरा और तुम्हारा तो परम पुरुषार्थ और सब कुछ स्वार्थ और सब कुछ स्व से यानी कीर्ति, धर्म और परमार्थ इसी में है कि हमारा सब कुछ अच्छा भला इसी में है कि हम दोनों भाई पिता की आज्ञा का पालन करें। राजा की भलाई उनके व्रत की रक्षा से ही जो व्रत ले लिया राजा ने, उसकी रक्षा से ही राजा की भलाई है, से ही लोक और वेद दोनों में भला होता है हमेशा। गुरु पितु मात स्वामी सिख पाले, चले कुमग पग पर न खाले। हस विचार सब सोच बिहाई, पालऊ अवध अवधे भर जाई। गुरु पिता माता और स्वामी की शिक्षा आज्ञा का पालन करने से, कुमार्ग पर भी चलने से, अगर कोई गलत रास्ते पर भी चलता है लेकिन गुरु पिता और माता और अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करता है तो भी उसके पैर गड्ढे में नहीं गिरते, उसका पतन नहीं होता, उसका बुरा नहीं होता। ऐसा विचार कर, सब सोच समझकर अवध जाकर अवधपति अवधि भर का उसका पालन करो भरत। देश को सुपरिजन परिवारु, गुरुपद रजहि लाग चरवारू। तुम मुनि मातु सचिव सिख मानी, पाल्यो पोमि प्रजा रजधानी। और भरत सुनो, इस देश में इस खजाना, कुटुंब, परिवार आदि सब की जिम्मेदारी तो गुरु जी की चरण रज पर है। तुम तो मुनि वशिष्ठ और माताओं और मंत्रियों की शिक्षा मानकर उन्हीं के अनुसार पूरी पृथ्वी, प्रजा और राजधानी का पालन यानी रक्षण भरण पोषण करते रहना, इनकी आज्ञा अनुसार। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहुए कराम। खान पान कहुए, पालय पोषय सकल अंग। तुलसी सहित विवेक मंगल बबुनय, अमंगल हरि रामा। उमा सहित जी जरत, पुरारी सिया रामा। घर का मुखिया कैसा होना चाहिए, कैसे वह घर सही चल सकता है? भगवान राम कहते हैं, श्री राम जी ने कहा, तुलसीदास जी कहते हैं कि हे भरत, मुखिया मुख के समान होना चाहिए। जैसे शरीर में मुख का कार्य होता है, खाता पीता मुख है, लेकिन उसका जो रस है, उसकी जो शक्ति है, वो सभी अंगों को बराबर लगती है। खाने से पीने से केवल मेहनत मुंह करता है, परंतु विवेक पूर्वक सब अंगों का पालन पोषण स्वयं करता है।
अपने आप होता है विवेक। राज धर्म सरबस इतनोई, जिमि मन माह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन बहुभांति, बिनु आधार मन तो सुन साची साती। हमारा राजधर्म का सर्वस्व सार भी इतना ही है, जैसे मन के भीतर कोई मनोरथ छिपा रहता है। मन के भीतर ही तो आपकी मनोकामना छिपी है कि क्या चाहते हो। ऐसे ही प्रभु राम जी ने अपने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु कोई अवलंबन पाए बिना उनके मन में न तो संतोष हुआ न शांति हुई। उनको शांति नहीं मिल रही। भरतशील गुर सचिव समाजू, सकुच स्नेह विवश रघुराजू। प्रभु कर कृपा पामरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। इधर तो भरत जी का प्रेम है, उनका शील स्वभाव, और उधर गुरुजनों की, मंत्रियों की तथा पूरे राज समाज की और समाज की उपस्थिति है। यह देखकर प्रभु राम जी संकोच तथा स्नेह के विशेष वशीभूत हो गए और भरत जी के प्रेम बस उन्हें पाखरी देना चाहते हैं। पामरी हृदय से लगाना, किंतु साथ ही गुरु आदि का संकोच भी होता है। आखिर भरत जी के प्रेमवश प्रभु श्री राम जी ने कृपा कर खड़ाऊं दे दी और भरत जी उन्हें आदर पूर्वक सिर पर धारण कर लिया, कि अपनी खड़ाऊं दे दी। ये ले जा, ये समझ के मैं स्वयं वही हूँ। चरण पीठ करुणा निदान के, जग जुग जामिक प्रजा प्राण के। संपुट भरत स्नेह रतन के, आखर जुग जनु जीव जतन के। प्रभु करुणा निधान श्री राम जी के दोनों खड़ाम प्रजा के प्राणों की रक्षा के लिए मानो दो पहरेदार दे दिए हों। भरत जी के प्रेम रूपी रत्न के लिए मानो एक डिब्बा दे दिया हो रत्न रखने के लिए, और जीव के साधन के लिए मानो स्वयं राम नाम के दो अक्षर दे दिए हों। दो अक्षर का ही सब कुछ है इस संसार में जीव के लिए, राम नाम। कुल कपाट कर कुशल कर्म के, विमल नयन सेवा सुधर्म के। भरत मुदित अवलंब लहेते, हस सुख जस सिय राम रहेते। प्रभु रघुकुल की रक्षा के लिए दो किवाड़ दे दिए हों। कुशल श्रेष्ठ यानी कर्म करने वाले दो हाथ की भांति सहायक दे दिए हों, और सेवा रूपी श्रेष्ठ धर्म के सुझाने के लिए निर्मल नेत्र दे दिए हों। और भरत जी इस अवलंबन के मिल जाने से परम आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए। उन्हें ऐसा ही सुख हुआ जैसे स्वयं सीता राम जी मेरे साथ लौटकर चल रहे हैं रहने के लिए। मांगे विदा प्रणाम करे, राम लिए उरलाए राम, राम लिए उरलाए। लोक चाटे अमर पते, कुटिल कुअवसर पाए। मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा, द्रवौ सुदशरथ यजर बिहारी सिया रामा। अब तो भरत जी प्रसन्न हो गए। भरत जी ने प्रणाम करके विदा मांगी प्रभु राम। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उन्हें हृदय से लगा लिया। इधर कुटिल इंद्र ने बुरा मौका पाकर लोगों का उच्चाटन कर दिया।
चलो चलो। शोक चाल सब बहनी की, अवध्यास समजीवन जी की। न तरु लखन सिय राम वियोगा, हरे मरत सब लोग कुरोगा। वह कुचाल भी सबके लिए ऐसी हितकर हो गई, अवध की आशा के समान ही वह जीवन के लिए संजीवनी हो गई। नहीं तो उच्चाटन न होता तो लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से, उनके उस रोग से लोग घबरा कर हाय हाय करके मर ही जाते। ऐसा उच्चाटन हुआ, अब खुशी फैल गई, चल दिए वहाँ से। राम कृपाय वरे वसुधारी, विबुधदार बई गुनंद गुहारी। बेटत भुज बर बाय भरत सो, राम प्रेम रस कहे न परत सो। प्रभु श्री राम जी की कृपा ने सारी उलझन सुधार दी, सभी उलझन सुलझ गई। देवताओं की सेना जो लुटने आई थी वही गुणदायक यानी हितकारी और रक्षक बन गई। प्रभु श्री राम जी भुजाओं में भरकर भाई भरत से मिल रहे हैं। श्री राम जी के प्रेम का वह रस आनंद कहते नहीं बनता, उस आनंद की कोई उपमा नहीं दे सकता, उसका बखान नहीं कर सकता, इतना आनंद था। तन मन बचन उमंग अनुरागा, धीर धुरंधर धीरज त्यागा। बारिज लोचन मोचत बारी, देख दशासुर सवा दुखारी। तन मन और वचन तीनों में प्रेम उमड़ा। बड़ा धीरज की धुरी को धारण करने वाले प्रभु श्री रघुनाथ जी ने भी धीरज त्याग दिया। वे कमल सदृश नेत्रों से प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा। राम भरत दोनों की आंखों में प्रेम के आंसुओं की जलधारा फूट पड़ी। उनकी यह दशा देखकर देवताओं की सभा और सभी समाज सभी बहुत दुखी हो रहे हैं। मुनिगण गुरु धुर धीर जनक से, ज्ञान अनल मन कसे कनक से। जे विरंचि निर्लेप उपाय, पदम पत्र जिमि जग जल जाए। सभी मुनिगण गुरु वशिष्ठ जी और जनक जी शरीक है, जो धीर धुरंधर धर्मात्मा सब कुछ जानने वाले, जो अनेकों अपने मन को ज्ञान रूपी अग्नि में सोने के समान तप चुके हैं, खस चुके हैं, सब जानते हैं। जिनको ब्रह्मा जी ने निर्लेप ही रचा और जो जगत रूपी जल में कमल के पत्ते की तरह है, जैसे कमल का पत्ता जल में रहता लेकिन पानी उस पर रुकता नहीं, ऐसे ही हैं। जगत में रहते हुए जगत से अनासक्त हैं, कोई आसक्ति नहीं है, ऐसे पैदा हुए हैं। तेव बिलो के रघुवर वरत, प्रीत अनुपय पार राम, प्रीत अनुपय पार। भय मगन मन तन बचन, सहित विराग विचार। मंगल बबुनय अमंगल हरि रामा, उमा सहित जी जपत पुरारी सिया रामा। वे भी श्री रामचंद्र जी और भरत जी के इतने ज्ञानवान लोग भी, गुरु वशिष्ठ जनक जी और सभी मुनिगण राम और भरत के उस मिलाप को देखकर, उपमा रहित अपार प्रेम को देखकर वैराग्य और विवेक सहित तन मन वचन से उस प्रेम में ऐसे मग्न हो गए कि अपनी सुध बुध भूल गए। जहाँ जनक गुरु गते मति भोरी, प्राकृतिक प्रीति कहत बड़े खोरी। बरनत रघुवर भरत वियोगु, सुनि कठोर कवि जाने ही लोगु।
जहाँ जनक जी और गुरु वशिष्ठ जैसे बुद्धि के गति को कुंठित हो गई, ऐसे विद्वानों की उस दिव्य प्रेम को प्रकृति यानी लौकिक कहने में बड़ा दोष होगा। वो अलग ही दिव्य प्रेम था। प्रभु श्री रामचंद्र जी और भरत जी के वियोग का वर्णन करते सुनते कर लोग कवि को कठोर हृदय समझेंगे कि उनके वियोग का वर्णन कर पाए, इतनी इसमें क्षमता कहाँ से आ गई। सो सकोच रसुअखत शुबानी, समौ स्नेह सुमिरे सकुचानी। भेट वरत रघुवर समुझाए, पुने रिपुद बनु हरस ही लाए। वह संकोच रस कथनी है, अतः कवियों की सुंदर वाणी उस समय उसके प्रेम को स्मरण करके सकुचा गई। भरत जी को भेंट कर श्री रघुनाथ जी ने उनको समझाया, फिर हर्षित होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगा लिया। सेवक सचिव भरत रुख पाई, निज निज काज लगे सब जाई। सुनिदारन दुख दो समाजा, लगे चलन के साजन साजा। सेवक और मंत्री भरत जी का रुख पाकर सब अपने अपने काम में लग गए। यह सुनकर दोनों समाजों में दारुण दुख छा गया कि अब तो चलना है। वे चलने की तैयारी करने लगे। प्रभु पद पदम बंद दो भाई, चले शीस धर राम रजाई। मुनि तापस बन देव निहोरी, सब सन्मान बहोरी बहोरी। प्रभु के चरण कमलों की वंदना करके तथा श्री राम जी की आज्ञा सिर पर रखकर दोनों भाई भरत और शत्रुघ्न भाई वहाँ से चले। मुनि तपस्वी और वन देवता सबका बार बार सम्मान करके उनकी विनती की। लखनऊ भेंट प्रणाम करे, सिर धरे सिय पद धूरि राम। सिर धरि सिय पद धूर, चले सप्रेम असीस सुने। सकल सुमंगल बूरे मंगल बबुनय, अमंगल हरि राम सहित जी जपद पुरारी सिया राम। फिर लक्ष्मण जी को क्रमशः भेंट कर भरत और शत्रुघ्न दोनों उनके हृदय लगे करके और सीता जी के चरणों की धूलि को अपने सिर पर धारण करके और समस्त मंगलों के मूल आशीर्वाद सुनकर वे बड़े प्रेम से सहित सीता जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, सदा सुखी रहो। बड़े प्रेम से चले। सान जो राम निरपय सिर नाई, कीन बहुत विधि विनय बड़ाई। देव दयावश बड़ दुख पायो, सहित समाज कान नहीं आयो। छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत प्रभु श्री राम जी ने राजा जनक जी को सिर नवाकर उनकी बहुत प्रकार से विनती और बढ़ाई की और कहा, हे देव दयावश आपने बहुत दुख पाया, आप समाज सहित वन में आए हैं। पुर पगुधारी दे असीसा, कीन धीर धर गवन महिषा। मुनि महदेव साधु सन्माने, विदा किए हरिहर समुझाने। उस आशीर्वाद देकर नगर को पधारिए यह सुन राजा जनक जी ने धीरज धर कर गमन किया। फिर श्री रामचंद्र जी ने मुनि और अपने ब्राह्मणों को और साधुओं को विष्णु और शिव के समान जान करके ये स्वयं विष्णु और शिव ऐसे सम्मान जैसे विष्णु का कोई व्यक्ति करेगा और भगवान भोलेनाथ का, ऐसे ही उनका सम्मान करके उनको विदा किया। सासु समीप गए दो भाई, फिरे बंदे पग आशीष पाई। कौशिक बाम देव जावाली, पुरजन परिजन सचिव सुचाली। और फिर उसी समय प्रभु राम और लक्ष्मण दोनों भाई अपनी सास सुनैना जी के पास गए और उनके चरणों की वंदना करके आशीर्वाद पाकर लौट आए। फिर विश्वामित्र, वामदेव, जवाली और शुभ आचरण वाले जितने भी कुटुंबी नगरवासी थे, उनसे बड़े मंत्री थे, उन सब के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेकर उनसे विदा मांगी।
जथा जोग कर विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा। नारी पुरुष लघु मध्य बड़ेरे, सब सन्मान कृपा निधि फेरे। सबको छोटा भाई लक्ष्मण जी सहित श्री राम जी ने यथा योग्य विनय और प्रणाम करके विदा किया, और कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने छोटे मध्य मझले और बड़े सभी श्रेणी के स्त्री पुरुषों का सम्मान करके उनको लौटाया। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुच स्नेह मिली भेट रामा, सुच स्नेह मिली भेट। विदा कीन सज पाल की, सकुच सोच सब मेट। मंगल बहु नय अमंगल हरि राम, द्रव सुदशरथ यजर बिहारी सिया रामा। भरत की माता कैकेयी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र एवं निश्चल प्रेम के साथ उनसे मिल भेंट कर तथा उनके सारे संकोच और सोच को मिटाकर आपका कोई दोष नहीं है माँ। पालकी सजाकर उनको विदा किया कि आप बैठिए और जाइए, मैं 14 साल बाद आता हूँ। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय बजरंग बली।